भाई तुमने अपने बाप से क्या यही सीखा है? चाहे कोई भी उसका बाप है, इतने बिगड़े बाप के बिगड़े औलाद बोलते हैं। तो हमारा बाप बिगड़ा है क्या? नहीं। क्यों हमें ऐसा बोलेंगे जी? कोई बोलेंगे क्या है? किसी माई के लाल में तुम जो बोलते बिगड़े बाप की बिगड़े औलाद बोलते इधर, तो ऐसी कहावत चलेगी? नहीं चलेगी। अगर आपकी चाल में, चलन में, चरित्र में, स्वभाव में, बातचीत में, कपड़े में, अगर इन सारी बातों में अगर कोई भी आनाकानी करे, अगर कोई भी पीना खाना करे, अगर किसी रीति से उटपटांग हरकतें करें, तो आप याद रखना, आप ही नहीं लेकिन आपके बाप के बारे में उंगली उठा रहे हो। आप पर उंगली उठा रहे हो, किसको उठा रहे हो? तो भाई आप उसका नाक कटा रहे हो, आप तो नाक कटा ही कटा रहे हो, इधर उसका भी कटा रहे हो। हम तो डूबेंगे सनम और साथ, तो तुम भी ले डूबेंगे वाला सिस्टम आ जा रहे थे। ये अच्छा है क्या? नहीं। आप ठीक है, ऐसा हो गए तो आप साइड मार लो, मुझसे नहीं हो सकता, मैं चला जाता हूँ संसार। अगर हो सकता है भाई, ये परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ऐसे ही वहां पर भीड़ भड़ाका है। ज्यादा भीड़ भड़ाका लेकर क्या करेंगे? क्योंकि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी परंतु इनाम एक ही को मिल जाता है। तो कैसे दौड़ना है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, इनाम जीत लो। क्योंकि धक्का मुक्की चल रही, कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? धक्का मुक्की मार के वो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इसमें जो मैराथन दौड़ होता है, उसमें लाइन लेंस होता है। उसी लाइन में आपको क्या करना है? लाइन में दौड़ के जीतना है। आप किसी का जगह नहीं ले सकते, आप किसी को धक्का मुक्की मार के इधर जबड़ों को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हो क्या? नहीं। किसी को रंग कुचल के आगे बढ़ सकते हो क्या? नहीं। आपके लिए रूल्स ठहरा गया, आपके लिए नियम ठहरा गया। आप उसको लाइन से क्रॉस नहीं होना है। बस आपको मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन, आपका प्रभु के प्रति प्यार, समर्पण, त्याग, बलिदान, ये सारी चीज काम आएगी। और आप ठीक है, चल सकते हो। वो आगे बढ़ गया तो मैं भी बढ़ूंगी, वो आगे बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ूंगा। ये हो सकता है, लेकिन आपका जो है ना, प्रत्येक का जो पलड़ा होता है ना, वो अपना ही उठाएगा। इसीलिए उस लाइन को याद रखना, उस क्रॉस मत करना उस लाइन। तो समझ में आ गया? आप प्रार्थना करो, आप आराधना करो। जब लोग बोले, जाकर बोले मैं जाता हूँ, हम देखते हैं तो इन लोग, प्रभु के लोग क्या करते रहते हैं? प्रार्थना करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। कितने भले लोग हैं। परमेश्वर की बड़ी भली कि नहीं? आपको भला बोल रहा है तो परमेश्वर भला, उसको भला बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। तो भाई ऐसी हरकतें क्यों? नाम परमेश्वर का, काम परमेश्वर का, और इधर कोई और महिमा पा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। एक ही बात, एक ही मन, एक ही चित्र बोला गया है। अब वचन को पढ़िए, मैं आपको क्यों बता रहा था। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 12 पद और 15 पद पढ़िए। क्यों मैं तुम्हारा चाचरण भला हूँ। कहाँ पर? अन्य जातियों में। आप तो मसीहों के सामने मस्त केस मारते हैं, मस्त कपड़े लत्ते पहनते हो। हाँ, गट प्लेस, नमस्कार नमस्कार। और अन्य जातियों में चाचरण कैसा है? अन्य जातियों में चाचरण कैसा है? यहाँ तो ठीक है, चर्च में दूत और बाहर में भूत की जैसा काम हो रहा है। तो भाई आप यहाँ जिस स्वभाव को रख रहे हो, आप यहाँ पर आमने सामने फेस टू फेस जो स्वभाव को रख रहे हो, यही स्वभाव बाहर में भी काम आए ना। पटेल पाली से एक परिवार जा रहा है, 5-7 लोग, कितने सारे समस्या से ग्रसित हैं उनको। उनका बेटा को किसी प्रेत आत्मा ने भगा दिया, टोकरी में रख दिया है। और इन लोग कितने महीने से, 6 महीने से ढूंढ रहे, नहीं पा रहे हैं अपना बेटा को। पागल करके उसको भगा दिया गया है। उड़ीसा में, आंध्रा में समझ रहे हैं। और उसकी माँ उसके जैसी भक्ति कोई इधर करने वाली नहीं है। सप्ताह में 3 दिन उपवास करती है, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एक भी उपवास, एक भी पूजा पाठ नहीं करती। जब अपने घर में इस रीति से पूरा फोटो, चित्र, जितना भी छाप है और सबको रखी है, मूर्तियाँ रखी है। और बराबर 1 घंटा क्या 1.5 घंटा वो इस रीति से हवन, अगरबत्ती, दीपक जलाकर भक्ति करती रहती है। सोचो जरा सा, अगर वैसा ही भक्ति अगर परमेश्वर में करने लग गए तो मजाक नहीं कर रहा, स्वर्ग उतर आएगा, परमेश्वर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है। उनको बोला गया, उनको समझाया गया। जब उन लोग आए तो मैं इधर बिस्तर में पड़ा था, 99.6 डिग्री बुखार,
पड़ा हुआ बिस्तर में, 99.6% बुखार, इंजेक्शन पहले लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा हूँ मैं, भाई आपने नापा ही नहीं मेरा बुखार कितना है, फिर इधर लगा कैसे करके जो है ना टिक 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 दबा करके दिखाई दे रहा है 99%, 99%, 6 पॉइंट बुखार। अगर थोड़ा और जाता तो पता नहीं बिस्तर से पाता कि नहीं। मैं तो बोल रहा था, कुछ फोन किए थे उनको, राजेंद्र भाई फोन किए, अरे तबियत ठीक नहीं, मैं आ पाऊंगा भी नहीं, ऐसा लग रहा है। परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, हालेलुया। हालेलुया। सेवा करने वाले मौजूद थे, हाथ पैर दबा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और उधर मुझे दिखाया जा रहा है, डॉक्टर को बुला करके बोला जा रहा है, ये बोल रहा प्रभु डॉक्टर तो आप है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा नहीं, तेरे लिए कोई सेवा करने वाले हैं, तेरे लिए कोई सेवा करने वाले हैं। तो मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। उनके आने के इंतजार हो रहा था। जब वो लोग पति पत्नी आए और पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं, अब एक बेग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो बताएंगे कि सुसमाचार का तरीका क्या होता है, प्रभु को मानने का रूल रेगुलेशन क्या है। अगर नियम फॉलो करते हो, मानते हो, अपनाते हो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, आपका खोया हुआ बेटा भी वापिस देगा। और ये बताया जाता है उसकी बहू जो है 3 बार मिसकैरेज, मतलब गर्भपात हो गया, मतलब ठहर नहीं पा रहा बच्चा। बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित परिवार, पटेल पाली, आप लोगों का नाम सुना हो, सुने कि नहीं सुने? वहाँ से और इस रीति से पूरा इलाका एरिया परमेश्वर के सुसमाचार से अभी नहा रहा है। इतने सालों से मालूम नहीं था, लेकिन लोगों को क्या समझ है पता नहीं। भाई वहाँ पर परमेश्वर ने किसी खास मकसद के साथ रखा है कि लोग तो कुछ और समझ रहे। वहाँ पर लोग आ रहे हैं, पीड़ित, परेशान, दुखित लोग, थकित लोग, बीमार से ग्रसित लोग, त्रस्त लोग, जो और बोलते हैं कितने लाख रुपए, कितना बोला जी, 2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अभी तक। कितने लाख? 2 लाख। एक व्यक्ति और आया था जिस दिन हम लोग रविवार को प्रेयर कर रहे थे, 12 बजे रात को आकर बोलता है कि भैया इन सब पे विश्वास दिला रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर विश्वास करता हूँ। मैं 3 लाख रुपए फूक चुका हूँ। कितने लाख? सब मेंटेन करना मेरे लिए बाएं हाथ का कमाल है। वो पैसा मैन की तरह निकालता हूँ, लेकिन मेरी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरी बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसमें मेरा वश नहीं चल रहा है, सब में मेरा वश चल रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं चल रहा है। तो मैं बोला भाई देखो, इसका बनाने वाला, रखने वाला परमेश्वर है, आप उसके पास आते हो तभी हो सकता है। हालेलुया, 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 बोले जोर से हालेलुया। हालेलुया। अब वचन को पढ़िए, तो बोल पाओगे क्या? आप उनसे जाकर फाइट करोगे, लड़ोगे? तू कौन होता है यीशु मसीह के बारे में बोलने वाला? आप पहले ही टोक देना जी, पहले लोग देना, लेकिन कुछ मसीह भाई बहन लोग इधर और दूसरा देवी देवताओं का नाम लेते रहते हैं। क्यों? ऐसा बोला गया है वचन में, वचन के अनुसार करने वाले लोगों को ऐसा बोला गया है क्या? नहीं, आप जो है प्रभु का ही नाम लो, उठते बैठते सोते जागते प्रभु का नाम लो। हालेलुया। चलिए, बोल पाओगे ना? अन्य जातियों में क्या लिखा? वचन पढ़ो उधर। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। ओ क्या करते, क्या जान के? कुकर्मी जानकर जिन जिन बातों में, कौन कौन सी बातों में? जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर तुम्हें बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अच्छा, उन्हीं कामों के कारण, तुम्हारे भले कामों के कारण, क्या लिखा है ना? तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, और उन्हीं कामों के कारण, जिन जिन कामों के कारण तुम्हारा बदनाम करते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि के दिन क्या करें जी? परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। तो चाल चलन कैसा होना चाहिए? भला होना चाहिए ना। और 12 से कितना हो गया? 15 पढ़ेंगे। 15 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ, भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की बातों को क्या कर दो? बंद कर दो। ये निर्बुद्धि लोग हैं जो आपको ऐसा बोलते रहते हैं। आपको पहले से बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, आपका ये सारा चीज वहाँ बात करेगा, ये आपका स्वभाव वहाँ पर बात करेगा। कई बार हमें जाने में, परिचय बढ़ाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो स्वभाव झलकता है। वो परमेश्वर का रंग रूप निखर करके आता है, परमेश्वर का सुगंध आता है,
मसीह के सुगंध लिखा हुआ है कि हम हर जगह फैलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह जब आपके अंदर बसा है तो फिर क्या बोला गया है? इधर क्या नाम है? नहीं सुने आप लोगों ने? और तेरी रोशनी चमके, ये ना, अब मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। हालेलुया।